केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई। लेह लद्दाख के नेता जो हैं वो यहाँ दिल्ली आए थे और बातचीत जो है वो की गई। क्या बातचीत में निकला, हमारे साथ करगिल के नेता सज्जाद कारगिल साहब हैं। सर, आप हमें बताएं कि बैठक में क्या चर्चा हुई। जो ये बात हो रही थी कि प्रोटेस्ट करेंगे, वो होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है हमारा, उसको हमने एक बार फिर सरकार के सामने रखा, सबने रखा, केडीए की तरफ से, एपेक्स बॉडी की तरफ से, और सरकार की तरफ से ये सुझाव आया कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, अपना मेमोरेंडम, उसके अनुसार एक सब कमेटी बनाई जाएगी और वो सब कमेटी जो है वो हम दे देंगे। और हमारा सब कमेटी का भी हमने 3 केडीए की तरफ से, 3 लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से 6 मेंबर्स का हमने नाम दे दिया है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये सब कमेटी, क्योंकि वो होम सेक्रेटरी के अनुसार और मंत्री जी के अनुसार अगले सैटरडे तक पहली मीटिंग उसकी होगी सब कमेटी की, और कोई ना कोई आउटकम निकालने की कोशिश की जाएगी। इस पूरी मीटिंग में प्लस पॉइंट ये है कि पहली बार सरकार की तरफ से भी ये एक्सेप्ट किया गया कि हम स्टेटहुड पर डिस्कस करेंगे, 6 शेड्यूल पर डिस्कस करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन पर डिस्कस करेंगे, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया। बाकी तमाम लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सब ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से और फोकस्ड अंदाज में अपने 4 पॉइंट एजेंडा पे फोकस करके बात की। ये बात आ रही थी कि जो प्रोटेस्ट हैं वो अगर बात मानी नहीं गई तो वो प्रोटेस्ट शुरू होंगे, उसका क्या आउटकम निकला? देखिए, अभी क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आप सब कमेटी बनाएं और इन्हीं दिनों में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम इतना तो वक्त मिलना चाहिए बात करने का, ताकि कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कतई ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट, हमारा एक प्रोटेस्ट कल्चर पैदा हो लद्दाख के अंदर, या हमें प्रोटेस्ट का कोई शौक़ है। बिल्कुल शौक़ नहीं है। -15 में कौन मज़े के लिए आता है? लोग डिस्टर्ब्ड हैं, लोग गुस्से में हैं, नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, इसलिए लोग गुस्से में हैं। तो उन लोगों के अंदर जो आशंकाएं हैं, जो खदशात हैं, उनको लेकर लोग सड़कों पे है। ये हमने गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की और इसी वजह से उन्होंने जो सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही है, और सब कमेटी जब बैठेगी और बात करेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि सरकार क्या देना चाहती है और किस तरह आगे बढ़ना चाहती है बातचीत को। बिल्कुल जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो उम्मीद जो है वो जो उसकी दायरा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर जब चुनाव पे चली गई सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में आप लोगों के पास भी समय कम है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार कमेटी, सब कमेटी, कुछ और सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो इस बार क्या भरोसा है? हालांकि हमारे जो जितने भी लीडर्स थे, इंक्लूडिंग हमारे लेह के सीईसी साहब हैं, करगिल के सीईसी साहब हैं, इवन एमपी साहब हैं, उन सब ने भी यही कहा कि आप कोई ना कोई वे आउट निकालिए और इसको ज़्यादा तूल न दीजिए, और सबका यही कहना था। और इसीलिए सब कमेटी की इन्होंने कहा है हमसे कि भाई सैटरडे तक हम बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले कोई ना कोई पॉजिटिव खबर लद्दाख के लोगों को मिले। हमने यही कहा कि देखिए, लद्दाख बहुत सेंसिटिव रीजन है। लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन से 2 माइनॉरिटीज़ भी लद्दाख में रहती हैं, तो हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन सकता है ये रीजन। इसलिए स्टेटहुड और 6 शेड्यूल यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है सरकार इन चीज़ों पर तवज्जो देगी और इन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करेगी। सर, वहाँ के सांसद जो थे लद्दाख के, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। हालांकि उनकी जो है थोड़ा मतलब उनके लिए सही बातें वहाँ पे सुनने को नहीं मिल रही हैं, तो उनका क्या पक्ष था इस मीटिंग में? उन्होंने पूरी मीटिंग में यही एक जुमला कहा कि जो भी बातचीत हो रही है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ रख रहे हैं, मेरी ये डिमांड है कि जल्द अज जल्द इन इश्यूज़ को किसी
नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। ये उनके अल्फाज थे जो उन्होंने मीटिंग में कही। वांगचू साहब भी इस प्रोटेस्ट से आपके जुड़े थे और बोला जा रहा था कि जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं वहाँ पर वो जो हैं इंटेंसिफाई होंगे अगर इस मीटिंग में, जो आज की मीटिंग थी, उसमें कुछ नहीं निकल कर आएगा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, वांगचुक साहब भी किसी उसके लिए नहीं बैठे हैं कि कोई उनको गुस्सा है या वो कुछ अपना कुछ करना चाहते हैं। हमें तो नहीं लगता। हमें ये लगता है कि वो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं। तो चूंकि लद्दाख के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने यूनानिमस ये फैसला किया कि हम सब कमेटी में कंस्टिट्यूट हुई है, उसका हिस्सा बनेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से वांगचुक साहब भी आगे अपना प्रोग्राम करेंगे और जो भी आगे का प्रोग्राम होगा, प्रोटेस्ट का होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, वो जो भी होगा तो वो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का यूनाइटेड होगा, ज्वाइंट होगा, अलग अलग कोई चीज़ नहीं होगी। तो हमारे दर्शकों को सर एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए, जो सब कमेटी बनाई जा रही है आज जो बोला जा रहा है उसका रोल क्या होगा और इसमें कौन कौन होगा? 3 लोग लेह अपेक्स बॉडी से होंगे, जिसमें थुकस्तान सवांग जी हैं, दोरजी लगरुक जी हैं और इसके साथ रिगजिन जोरा साहब हैं। करगिल से कमर अली आखोन साहब हैं, असगर अली करबलाई साहब हैं और मैं हूँ सजाद हुसैन करगिली। 6 लोग हैं और इसके साथ सरकार की तरफ से जो आयुक्त जो लोग बैठेंगे और वो इन चीज़ों पर आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे, स्टेटहुड पर, 6 शेड्यूल पर और पब्लिक सर्विस कमीशन और जो जॉब्स के इश्यूज़ है, गेजेटेड पोस्ट के इश्यूज़ हैं उन पर। तो ये उनका काम होगा कि इनका आउटकम किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाया जाए, प्रैक्टिकल शेप दिया जाए, इनको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाए, ये उनका रोल रहेगा इस मीटिंग। तो ये जो हाई पावर जो कमेटी थी, जैसे नित्यानंद राय साहब लीड कर रहे थे, वो भी 1-1.5 साल से यही काम कर रही है। अब ये सब कमेटी आ गई है। देखिए, जो हाई पावर कमेटी थी उसकी सिर्फ दूसरी मीटिंग थी ये। इससे पहले वाली मीटिंग 4 दिसंबर को हुई, अब ये दूसरी मीटिंग हुई और ये दूसरी मीटिंग, पहले वाली मीटिंग में ये कहा गया है कि आप अपनी डिमांड्स को लिखित में दीजिए। अब ये दूसरी मीटिंग आई तो उसमें पहली मीटिंग में आपने देखा होगा जो रेफरेंस था डिस्कशन का, उसमें कहीं भी स्टेटहुड मेंशन नहीं था, 6 शेड्यूल मेंशन नहीं था। लेकिन आज पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया, ठीक है हम स्टेटहुड पर डिस्कस करेंगे, 6 शेड्यूल पर डिस्कस करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन पर डिस्कस करेंगे, गेजेटेड पोस्ट पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ तो पॉजिटिव। अब कब है ये मीटिंग? हमें तो ये कहा गया है कि ये सैटरडे, आने वाले सैटरडे के दिन ये मीटिंग होगी। यही 24-25 को? जी, पॉसिबली। तो ये लीडर्स जो हैं वो एक बार फिर मिलकर आए हैं, होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदों से एक बार फिर उम्मीद जो है जगी है। बोला जा रहा है कि अब ये सब कमेटी जो है बनाई जाएगी और उसकी मीटिंग जो है आने वाले शनिवार को होगी और इनको ये भी उम्मीद है कि जो ये MCC लगने से पहले लेह लद्दाख के लिए कोई एक अच्छी खबर इन लोगों को सुनने को मिलेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।